हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या के पहाड़े में भी आए, तो ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा किसी और संख्या के पहाड़े में भी आती है, वह हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग भी जाए, तो ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा कोई और दूसरी संख्या का भाग भी जाए, ठीक है, तो वह भी हमारी कौन सी संख्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। एक तो किसी दूसरी संख्या के पहाड़े में भी आ रही हैं, किसी दूसरी संख्या का भाग भी जा रहा है, तो वह हमारी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि संख्या दो सिर्फ और सिर्फ दो के पहाड़े में आती है, तो यह हमारी भाज्य संख्या नहीं है। फिर आता है संख्या तीन सिर्फ और सिर्फ तीन के पहाड़े में आती है, तो यह भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद आती है संख्या चार के पहाड़े में आती है और इसी के साथ साथ दो के पहाड़े में भी आती है, तो यह हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग भाज्य संख्याओं की पहचान करते हैं। या तो हम पहाड़े में देखते हैं आ रही है नहीं आ रही, अगर हमें वहाँ तक पहाड़ा नहीं आता तब हम उसमें किसी दूसरी संख्या का भाग लगा के देखेंगे। अगर उसमें भाग जा रहा है तब तो वो हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर भाग नहीं जा रहा तो वह हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। अब आगे इसके कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, कुछ संख्याएं लिखी है हमने भाज्य संख्याएं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, और आगे इसी तरीके से ये हमारी भाज्य संख्याएं चलती रहेंगी। अब हम जानते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनमें पहली है कि संख्या एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। संख्या एक ना तो भाज्य संख्याओं में गिनी जाएगी और न ही यह अभाज्य संख्याओं में गिनी जाएगी। उसके बाद है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जितनी भी सम संख्याएं हैं सारी की सारी हमेशा भाज्य होगी। इसलिए जहाँ पर भी हमें सम संख्या दिखे, आंख बंद करके हम लोग उत्तर लगा सकते हैं कि वह भाज्य तो होगी ही होगी। लेकिन दो एक ऐसी सम संख्या है जो भाज्य नहीं है, क्योंकि दो सिर्फ और सिर्फ दो के पहाड़े में ही आता है और एक के पहाड़े में भी आता है। इसके अलावा न किसी पहाड़े में नहीं आता और न ही किसी संख्या से यह विभाजित है, तो यह दो भाज्य संख्या नहीं होगी। भाज्य संख्याओं के बाद आती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याओं की बिल्कुल उल्टी हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या के पहाड़े में ना आए, तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जो खुद के अलावा किसी दूसरे के पहाड़े में ना आए, वह अभाज्य संख्या है। और ऐसी संख्याएं जिसमें खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए, यानी कि यह अभाज्य संख्याएं किसी से कोई संपर्क नहीं रखती हैं, ना तो ये किसी संख्या के पहाड़े में आती हैं और ना ही इनमें किसी संख्या का भाग जाता है, ये अकेली रहती है। जैसे कि संख्या है दो सिर्फ और सिर्फ दो के पहाड़े में आती हैं और दो में भाग जाता है, तो यह हमारी अभाज्य संख्या हो गई। तीन सिर्फ और सिर्फ तीन के पहाड़े में आती है, तो यह भी हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या। पाँच सिर्फ और सिर्फ पाँच के पहाड़े में आता है, यह भी अभाज्य संख्या है। सात सिर्फ और सिर्फ सात के पहाड़े में आएगा, यह भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। और इन संख्याओं के साथ हम एक संख्या और शामिल करते हैं, एक की ये सारी संख्याएं एक के पहाड़े में तो आती ही आती है, लेकिन एक के पहाड़े को यहाँ नहीं मानना है, मेन सिर्फ दूसरी संख्या को ही देखना है हमें। उस हिसाब से हम लोग भाज्य और अभाज्य की जांच कर लेंगे। जैसे संख्या नौ, यहाँ देखो ये सारी क्या है? विषम संख्या है। तीनों संख्याएं दो सम संख्या है। नौ क्या है? विषम संख्या है, लेकिन नौ किसके पहाड़े में आता है? नौ के पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में आता है और यह हमारा तीन के पहाड़े में भी आता है। अभी तीन के पहाड़े में आ गया तो यह हमारा अभाज्य नहीं रहा, यह हमारी संख्या हो गई भाज्य संख्याएं। तो हमने देखा कि जो भाज्य संख्या होती हैं, सम संख्याएं हमेशा ही हमारी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती है। लेकिन विषम के लिए हमें जांच करनी पड़ेगी कि विषम संख्याएं भाज्य हैं या फिर नहीं है। यह जांच कैसे करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि किस संख्या में किसका भाग जाएगा? इसको हम आगे सीखेंगे। अब आगे है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारे पास दो, जो कि सम है लेकिन भाज्य नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भाज्य और अभाज्य संख्या अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से आसान भाषा में सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।